उसे तो कस्टडी में भेजा गया था, फिर एक क्रिमिनल एडवोकेट अचानक जज के सामने कैसे आ गई और पुलिस को इसकी भनक तक क्यों नहीं लगी। आरती अपनी माँ अंजलि को सलाखों के पीछे नहीं देख पाई। वो जज साहब से मिलती है एडवोकेट अंजलि अवस्थी के वेश में। जज साहब हैरान होते, तुम्हें तो मैंने कस्टडी में भेजा था, तुम यहाँ कैसे? और उन्हें बताती है जो पार्टी में थी वो एडवोकेट अंजलि नहीं बल्कि उनकी बेटी आरती यानी मैं हूँ। जज साहब सुनकर हैरान रह जाते कि तुम तो हूबहू एडवोकेट अंजलि जैसे दिखते हो। आरती बोलती है पनिश मी, मैं जिम्मेदार हूँ इस सब के लिए। यहाँ माफिया डॉन और मिनिस्टर सभी सेलिब्रेट करते हैं दामोदर और गिनी की रिंग सेरेमनी। असल में ये अंजलि को जेल भेजने की पार्टी है। युवराज ठाकुर अपने ससुर जी की तारीफ करता है कि क्या केस लड़ा है, सभी तरफ आपके ही चर्चे, मान गए आपको। पर अभय अभय ने भी कहा ना उसने किसी को धोखा दिया है। वो अंजलि और अपने भाई अमन के लिए उस पार्टी में अपने पापा से बोलता है, वाह पापा, आपके जैसे कैरेक्टर वाला दूसरा आदमी नहीं है इस दुनिया में। और घर की बड़ी बहू जो आज रानी मौजूमदार के नाम से जानी जाती है, पर आप उसी का केस लड़ रहे। अभय बोलता है, बधाई हो पापा, लगता है शायद आप भूल गए आपके छोटे बेटे की मौत के जिम्मेदार ये युवराज ठाकुर और काव्या ठाकुर, उनका केस लड़ रहे आप। अंजलि आरती की वजह से जेल से बाहर आती है, सलाखों से बाहर। आरती प्रायश्चित करती है, यह वेद अंजलि। एडवोकेट अंजलि अवस्थी से बोलता है, आपको जमानत मिल चुकी है, अब आपकी बारी है गुनहगारों को चुन चुन के सजा दिलवाने की। नागिन सादिका अभय से बोलती है, अपना लो गिनी को, अगर तुम इसकी बात मान लेते हो अभय, सारी प्रॉब्लम्स ही खत्म हो जाएगी, ये घर हमें दोबारा वापस मिल जाएगा। अभय बोलता है, अरे आप तो चुप ही रहिए, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से लोगों को अपने चरित्र की नीलामी करते हुए देखा है, आप उन सभी से 2 कदम आगे। हाँ सादिका सिंह राजपूत, अगर नागिन भी आपके सामने आ जाए ना तो वो भी आपको देखकर शर्मा जाए। सादिका चिल्लाती है, अभय तमीज से बात करो। अभय कहता है, क्यों बताइए, इस गिन्नी को आप ही लेकर आइए ना यहाँ डील करवाने के लिए, मेरे प्यार की डील। ऐसे भी पंकज बोलते हैं, अग्निशिखा अपने हाथ में धनुष और बाण थाम लीजिए, प्रत्यंचा चढ़ाइए और आघात कीजिए, लड़िए, तबाह कर दीजिए अपने दुश्मनों को। इस नए युग में एक नए कुरुक्षेत्र का निर्माण कीजिए। एडवोकेट अंजलि महक को फोन घुमाती है, महक से बोलती है, थोड़ी ही देर में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और तुम्हें वहाँ रहना पड़ेगा महक, क्योंकि तुम्हें ही पता है कि वो लोग तुम्हें कहाँ लेकर गए थे, और तुम ही जानती हो महक कि ये रैकेट कहाँ एक्टिव है। क्या महक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ बोलेगी? क्या राघव अभय की बातों से जाग उठेगा या अब भी लालच में अंधा हो जाएगा? क्या महक और राघव दोनों खोलेंगे मीडिया के सामने प्रकाश और युवराज की पोल? अगर आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अतुल टॉक चैनल।